और खबर ये है कि पाकिस्तान इंडिया की मदद लेगा। पाकिस्तान इंडिया से मदद की अपील करेगा। डॉन ने ये पब्लिश किया है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अब इंडिया से मदद के लिए कहेंगे कि आप हमारी मदद करें इस सिलसिले में, इस इश्यू में। वो इश्यू क्या है वो आपके सामने रखते हैं। हुआ कुछ यूं है कि पीपल्स पार्टी के मेंबर नेशनल असेंबली आगा रफीउल्लाह ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और सीएम सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात की और इस मीटिंग में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से ये कहा कि आपको इंडिया की मदद लेनी पड़ेगी और इंडियन अथॉरिटी से आपको कांटेक्ट फौरी तौर पर करना चाहिए और उनसे कहें कि इस सिलसिले में हमारी मदद करें। और प्राइम मिनिस्टर ने उनको इस बात का यकीन दिलाया है कि वो इंडियन अथॉरिटीज से राब्ता करेंगे और उनसे कहेंगे कि प्लीज हमारी मदद करें। और ये मामला क्या है, ये इशू ये है कि पाकिस्तान के 40 के करीब फिशरमैन लापता हो गए हैं। तो मिसिंग फिशरमैन को ढूंढने के लिए काफी एफर्ट्स की गई और पाकिस्तान की मैरीटाइम सिक्योरिटी और नेवी की तरफ से ये कोशिश की गई, एफर्ट्स की गई, लेकिन अभी तक बड़ी तादाद फिशरमैन की ऐसी है जिनको नहीं बचाया जा सका और जिन जो अभी तक मिसिंग भी हैं और जिनको ढूंढा भी नहीं जा सका। तो अब इंडियन मीडिया में इसको इस तरीके से पब्लिश किया जा रहा है कि पाकिस्तान नेवी के फेलियर के बाद जब वो इन एफर्ट्स में फेल हो गए तो फिर हो सकता है कि पाकिस्तान इंडिया की मदद ले उन फिशरमैन को ढूंढने के लिए कि जो अभी तक मिल नहीं सके। तो अब अगर शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है उनको, जो कि उनके पास पहुंची है टीम और आगा रफीउल्लाह मैंने जब उनसे मिले हैं, तो हो सकता है कि अब इस सिलसिले में पाकिस्तान की तरफ से इंडिया से राब्ता किया जाए। लेकिन मैं आपको ये जो वाकया है इसकी सारी डिटेल्स जो है वो बताई देती हूँ। इसमें जैसा कि डॉन ने जो पब्लिश किया वो तो मैंने आपको बताया है कि ये सर्च ऑपरेशन बाय डाइवर्स ऑफ पाकिस्तान नेवी, मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसीज एंड ईदी फाउंडेशन टू फाइंड 14 फिशरमैन जो कि मिसिंग हैं अभी तक। वो जब से गए हैं उसके बाद वो वापस नहीं मिल सके। कई फिशरमैन ऐसे हैं जिनकी लाशें मिल चुकी हैं, लेकिन जो नहीं मिले तो उनको ट्रेस नहीं किया जा सका और अब इंडिया से राब्ता किया जाएगा। ये शहबाज शरीफ साहब ने उनको यकीन दहानी करवाई है एमएनए को, जो कि उनसे मिले हैं। अब इसके अंदर ये है कि ईदी फाउंडेशन भी जब इस सिलसिले में, बड़ी ईदी फाउंडेशन बहुत ज्यादा सबसे आगे इसमें हम देखते हैं कि जो फाउंडेशन काम करती है वो ईदी फाउंडेशन है। या फिर जाहिर है कि पाकिस्तान नेवी ने इस सिलसिले में एफर्ट्स कर ली हैं, अपनी पूरी कोशिशें कर ली हैं, लेकिन अब जबकि उसमें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी पाकिस्तान नेवी को, तो वो इंडियन नेवी से ये कहेंगे, इंडियन मैरीटाइम सिक्योरिटी से ये कहेंगे कि आप हमारी मदद करें। और इसमें जंग और जियो में ये पब्लिश हुआ है कि ठट्ठा के करीब कश्ती डूबने से लापता एक और माहीगीर की लाश मिल गई है, लेकिन अभी तक 5 रोज पहले ये इब्राहिम हैदरी से फिशरमैन जो है वहां से गए थे और गहरे समंदर में जाने वाली आल असद नामी कश्ती तेज हवाओं की वजह से उलट गई थी और हादसे में कश्ती में सवार 45 फिशरमैन माहीगीर जो थे वो डूब गए थे, जिसमें से जियो ये कह रहा है कि 31 को बचा लिया गया है, लेकिन 14 माहीगीर, अभी तक 14 फिशरमैन ऐसे हैं कि जिनमें से 4 की लाशें मिली हैं और बाकी 10 लापता हैं। तो उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन जो आगा रफीउल्लाह उन्होंने जाके ये कहा कि जनाब ये नहीं हो सका और कामयाबी, तो आप उसके लिए जो आप राब्ता करें उनसे। अब देखिए जो गरीब होता है ना वो इसलिए गए हैं असल में कि कोई बड़ी अथॉरिटीज होती है ना, कोई ऐसा अगर हादसा हुआ होता है जिसमें कि कोई ऐसे लोग होते हैं, कोई मिनिस्टर होते हैं या कोई और होते हैं, तो उसके लिए फौरी तौर पर राब्ता कर लिया जाता है। लेकिन इंडिया से राब्ता करने में बड़ी मुश्किल होती है, आपको पता है। तो चलें अगर हम इसी को एग्जाम्पल बनाते हैं तो ये एक मामला है कि जिसमें ये ऐसा होता रहता है, दोनों तरफ की ये जो प्रैक्टिस है वो जारी रहती है कि उस तरफ के फिशरमैन कभी इस तरफ आ जाते हैं और फिर उनको वापस भेजा जाता है, या इस तरफ के लोग जो हैं वो ऐसी वो जो एक बॉर्डर लाइन होती है उसको जब क्रॉस कर जाते हैं या दूसरी तरफ के पानियों में निकल जाते हैं, तो दोनों तरफ की अथॉरिटीज को पता है कि ये गलती से आ गए हैं, तो उनको जो है वो वापस भेज दिया जाता है। लेकिन अब ये इसके ऊपर देखिए ना, इसमें आप मदद ले रहे हैं तो क्या आप और बहुत सारी ऐसी पाकिस्तान की जरूरियात, उसके ऊपर आप मदद नहीं ले सकते, उसके ऊपर मदद नहीं लेंगे। अच्छा, मदद लेने की तो बात ही छोड़िए, आप तो कोऑपरेशन के लिए भी तैयार नहीं होते ना, तो ताउन के लिए भी तैयार नहीं होता। और फिर ट्रेड की तो हम अक्सर ही बात करते हैं, हम कहते हैं जनाब ट्रेड स्टार्ट करें, ट्रेड स्टार्ट नहीं करें। अच्छा, वो जो ट्रेड स्टार्ट करने का मामला है ना वो भी गरीब का है, उसमें किसी किसी अमीर को फायदा नहीं होना। ये मैं आपको बताऊं, किसी को उसमें कोई फायदा नहीं है सिवाय इसके कि जो गरीब है पाकिस्तान का उस तक सस्ती चीजें पहुंचेंगी, चीप मटेरियल पहुंचेगा, फूड आइटम्स चीप पहुंचेंगे, क्योंकि आप सीधे सीधे इंडिया से हमसाया से ट्रेड कर रहे होंगे। लेकिन जो बड़े हैं, बड़ी अथॉरिटीज है, जिनका ये मसला नहीं, जिनका ये इशू नहीं है कि जब वो मार्केट जाते हैं, जब वो बाजार जाते हैं और वो वेजिटेबल्स खरीदते हैं, वो प्याज खरीदते हैं और प्याज कितने रुपए किलो मिल रहा है, उनको इस चीज से गर्ज नहीं होती। उनके मुलाजमीन, उनके एम्प्लॉयज खरीद कर लाते हैं, उनके लिए ग्रोसरी करके आते हैं, वो तो खुद ग्रोसरी जो है वो करने जाते भी नहीं है, उनके पास इतना टाइम भी नहीं है। ये उनका मसला नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसा है, उन्हें पता है कि प्याज जो है वो 1,000 रुपए किलो मिल रहा होगा तो वो तब भी वो खरीद लेंगे। ये मसला है, ये प्रॉब्लम है एक आम आदमी की, मासिस की, जो अगर प्याज 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो है, 70 रुपए किलो है, तो वो कहता है कि इसमें ये 20 रुपए अगर मेरे बच जाएंगे तो वो मैं किसी और जगह इस्तेमाल कर लूंगा।
देखे ना क्या हालात है, इन्फ्लेशन इस वक्त कहाँ पर जा रही है। दोस्तों, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ में पाकिस्तान को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। भारत ने आर्थिक संकट से गुजर रहे पाकिस्तान को आईएमएफ की ओर से मिलने वाले किसी भी आपातकालीन फंड या लोन की कड़ी निगरानी की वकालत की है। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि इस तरह के धन को डिफेंस बिलों, रक्षा सौदों, हथियारों की खरीद या अन्य देशों से ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भारत को चिंता है कि पाकिस्तान इन फंड से हथियार खरीद सकता है। ये भारत के लिए चिंता का विषय है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान पिछले 1 साल से राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। राजनीतिक अस्थिरता भारत के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में आईएमएफ से मिलने वाले फंड का दुरुपयोग हो सकता है। इसके अलावा आर्थिक तंगी के बाद भी पाकिस्तान अपने रक्षा सौदों में कोई कटौती नहीं कर रहा है। वह भारत के खिलाफ लगातार खुद को मजबूत बनाने में लगा है। पैसे मिलने पर ज़्यादा से ज़्यादा हथियार की खरीद उसे युद्ध के लिए उकसाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।